दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर संजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको स्वस्थ रहने की विधियां बताई जाएंगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को इनेबल करें ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्राकृतिक चिकित्सा एवं उसके सिद्धांत। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली भारत की अपनी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं प्रकृति है। इसके आधार हैं पंच महाभूत, पंच तत्व। ये पंच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत बना ये अधम शरीरा। इस पद्धति के पुनर्निर्माण का श्रेय पाश्चात्य देशों को ही है। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो शरीर में संचित विजातीय द्रव्यों को प्राकृतिक साधनों द्वारा बाहर निकालना एवं जीवनी शक्ति को उन्नत करना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है सभी रोग एक, उनके कारण एक, उनकी चिकित्सा भी एक। रोगों के नाम व रूप अनेक हो सकते हैं, फिर भी वे एक ही होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर में संचित विजातीय द्रव्य को बाहर निकाला जाता है। इसको बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों जैसे उपवास, युक्त आहार, मिट्टी की पट्टी, सेंक, जलोपचार, एनिमा का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर शुद्धि होकर रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा एक ही रोग की चिकित्सा से अन्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं, बैक्टीरिया नहीं। इसमें रोग का कारण कीटाणु नहीं बल्कि विजातीय द्रव्य माना जाता है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोग का कारण बाहरी कीटाणु, बैक्टीरिया माने जाते हैं। विजातीय द्रव्य मनुष्य की असंयमित जीवन शैली के कारण उत्पन्न होता है। अतः इस सिद्धांतानुसार रोग के कीटाणुओं का अस्तित्व उन्हीं शरीरों में संभव है जिनमें पहले से ही रोग का कारण विजातीय द्रव्य विद्यमान होता है। क्योंकि कीटाणु गंदगी साफ करने आते हैं। यदि कीटाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो हमारा यदि जीवनी शक्ति प्रबल होगी तो कीटाणु मार दिए जाते हैं। इसका तीसरा सिद्धांत है तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। जब शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे निकालने के लिए प्रकृति जो प्रयास करती है उसे हम तीव्र रोग कहते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी इत्यादि। अतः तीव्र रोग शरीर के शत्रु
न होकर मित्र होते हैं। यदि यही विजातीय द्रव्य सामान्य रूप से रोमकूपों, गुदा एवं गुर्दों द्वारा निकलता रहे तो रोग की अवस्था ही उत्पन्न नहीं होती। और यदि शरीर में मल इकट्ठा हो भी जाए तो तीव्र रोगों के रूप में प्रकृति इसे निकालने की पूरी व्यवस्था भी रखती है। अतः हम कह सकते हैं कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। चौथा इसका सिद्धांत है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्राकृतिक चिकित्सा में सर्वमान्य सिद्धांत है कि जीवन का संचालन करने वाली एक शक्ति है जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं। यह सभी जीवों में पाई जाती है, परंतु मनुष्य गलत आहार विहार द्वारा इसे जब निरंतर नष्ट करता रहता है तब वह अस्वस्थ होता है। परंतु यदि समय रहते सावधान होकर इसका सहयोग किया जाए तो यही शक्ति या प्रकृति या जीवनी शक्ति स्वयं चिकित्सक है। इसलिए मनुष्य को किसी बाहरी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मार्गदर्शन की, जो कि कोई भी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक सहज ही प्रदान कर सकता है। पांचवा इसका सिद्धांत है, चिकित्सा रोगी के एक रोग की नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगी के किसी एक रोग की चिकित्सा की जाती है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी के संपूर्ण शरीर को विजातीय द्रव्यों से मुक्त कर उसका पूर्णतः शुद्धिकरण या नवीनीकरण कर दिया जाता है, जिससे कि जिस रोग के लिए रोगी चिकित्सा ले रहा है वही नहीं अपितु अन्य छोटे बड़े रोग भी स्वयं समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक रोगी पेट के रोगों की चिकित्सा ले रहा है तो उसका पेट ठीक होने के साथ उसका सिर दर्द, जी मिचलाना, बीपी का हाई लो होना भी ठीक हो जाता है। छठा इसका सिद्धांत है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग की चिकित्सा न करके रोगी की चिकित्सा की जाती है। अतः रोग के निदान की भी आवश्यकता नहीं होती है। सातवां इसका सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभार लेते हैं। जहां अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोग के लक्षणों को दबा दिया जाता है, वही प्राकृतिक चिकित्सा में इसके विपरीत शरीर की शुद्धि का कार्य आरंभ होने के साथ ही क्रमानुसार दबे हुए रोग शरीर से लक्षणों की विकरालता के साथ बाहर निकलने लगते हैं। चिकित्सा के दौरान आई इस स्थिति को हम उभार के नाम से जानते हैं। उभार का यह समय विजातीय द्रव्य की मात्रा के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। आठवां इसका सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ। कहा जाता है कि शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप से स्वस्थ व संतुलित मनुष्य ही वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में खरा उतरता है।
अतः प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मनुष्य की मानसिक चिकित्सा के साथ ही साथ शारीरिक चिकित्सा की जाती है और राम नाम अथवा प्रार्थना द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उन्नत किया जाता है। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक रहन सहन तथा प्राकृतिक खान पान जीवन में सात्विकता लाकर मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। 9वां इसका सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का प्रयोग नहीं। इसमें रोगी को कोई भी औषधि नहीं दी जाती है। इसमें धूप, हवा, पानी एवं भोजन परिवर्तन द्वारा रोगों को साध लेते हैं, रोगों को ठीक कर दिया जाता है। 10वां इसका सिद्धांत है, जीर्ण रोग की अवस्था में लाभ में लंबा समय लग सकता है। जीर्ण रोग यानी पुराने रोग, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में व्यक्ति अधिकतर सब तरफ से थकने के बाद ही पहुंचता है। अतः जीवनी शक्ति अधिक क्षीण होने पर आए हुए रोगी को लाभ में अधिक समय लग सकता है और समय अधिक जरूर लग सकता है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसमें रोग बढ़ता नहीं है, क्रमशः रोग घटता ही जाता है और घटते घटते पूर्ण रूप से हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के ये 10 सिद्धांत थे और इस सिद्धांत को हम ध्यान में रखते हुए हम किसी भी योग्य प्राकृतिक चिकित्सक की सहायता से अपना इलाज करा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।